Hello everyone, welcome back to the channel Vernac Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12 board examination series and in this video हम बात करेंगे एक और चैप्टर जो है हमारा द रैट ट्रैप और आज हम उस चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट उसके क्वेश्चंस एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन समझेंगे कि क्या कैसे फॉर्म हुआ है किस तरह उसको हमें समझना है और हम किस तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो पहली बात तो यार हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए क्योंकि मैं पूरी तरह से आपको एक एक वर्ड समझाने की कोशिश करना चाहता हूं ताकि आपको डाउट ना रहे। प्लीज वीडियो की लेंथ को देख के ये मत समझना कि यार इतना लंबा वीडियो हम क्यों देखें। ये 20 मिनट या ये 25 मिनट जितना टाइम भी ये वीडियो बनेगा या इसके बाद जो भी वीडियोस आपके बनेंगे इस टाइप के वो लेंदी ही होंगे। तो प्लीज इस टाइम ड्यूरेशन को पूरा यूज करो ताकि आपके एग्जाम में आपकी जो टाइम है वो सेव हो सके, आपको वहां पे कोई दिक्कत ना आए। नाउ लेट्स बिगिन। रैट ट्रैप चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। वहां पे आप चैप्टर को समझ लो, उसके बाद में आके इसको पढ़ो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहला एक्सट्रैक्ट जो हमारे सामने है वो है दैट it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. बात हो रही है यहाँ पे उस पेडलर की जो रैट ट्रैप बेचता था। वो जंगल में जा चुका है और जंगल में जाके वो खो चुका है। वहां पे रास्ता उसे नहीं मिल रहा है। वो कोशिश कर रहा है चलने की सही रास्ते पे, but he is not able to find the right way. He walked and walked without coming to the end of the wood. And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. वो बार बार उसी जगह पे घूम रहा था और अब उसको समझ में आ गया कि वो इतनी देर से सिर्फ एक जगह पे घूम रहा है और अब उसको ध्यान में आती है वो बातें जो वो सोचता था रैट ट्रैप और दुनिया के बारे में। उसको लगता है कि अब उसकी अपनी बारी आ चुकी है रैट ट्रैप में फंसने की। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. उसको लगता है कि जंगल की वो बड़ी बड़ी पेड़ की डालियां, वो बड़े बड़े पेड़, वो झाड़ियां, वो पत्तियां और वो पूरा एनवायरनमेंट अब एक ऐसी जेल बन चुका है उसके लिए जिससे वो कभी भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, जिससे वो कभी भी निकल नहीं पाएगा। पहला क्वेश्चन है हाउ वुड यू कैरेक्टराइज द मूड ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। आप ऊपर दिए गए एक्सट्रैक्ट का जो मूड है, जिस मूड में वो एक्सट्रैक्ट में बात बोली गई है, आप उसे किस तरह कैरेक्टराइज करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा मिस्टीरियस एंड रेस्टफुल, मतलब कि बहुत ही रहस्यमयी और बड़ा ही रेस्टफुल सा, आरामदायक सा। तो ऐसा तो नहीं है, रैट ट्रैप चैप्टर आराम में तो नहीं है। सेकंड है हमारा ओमिनस एंड डिस्पेयरिंग। ओमिनस का मतलब होता है जब कोई इंसान एक किसी भी चीज का कोई अच्छा एंड ना हो, बहुत ही बुरा एंड होने वाला हो। और डिस्पेयरिंग का मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, निराश। थर्ड है हमारा थॉटफुल एंड विम्सिकल। थॉटफुल माने जब आप थॉट्स में हो, विम्सिकल माने एक अम्यूजिंग वे, एक काफी इंटरेस्टिंग सा तरीका किसी भी चीज का। फोर्थ ऑप्शन है फिलोसॉफिकल एंड एंग्विश्ड। फिलोसफी, इस पूरे ही पैराग्राफ में फिलोसफी की बात कहीं पे भी नहीं हो रही है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका नंबर सेकंड, ओमिनस एंड डिस्पेयरिंग। क्योंकि रैट ट्रैप सदर बहुत ही डिसअपॉइंटेड है और वो बहुत निराश है, उसको लग रहा है कि उसका एंड अब आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन है बाय व्हाट बेट हैड द पेडलर बीन फूल्ड। कौन सा ऐसा लालच था जिससे वो फंस चुका था इस रैट ट्रैप में। पहला ऑप्शन he had chosen to take the safe forest route. उसने सुरक्षित जंगल का रास्ता लेने का फैसला किया था, पहला ऑप्शन। सेकंड है हमारा he had decided to avoid the public highway. उसने पब्लिक हाईवे को अवॉइड करने की सोची थी। थर्ड है हमारा he had stolen money from the trusting crofter. उसने क्रॉफ्टर जो उस पर भरोसा कर रहा था उससे पैसे चुराने की बात सोची थी और उससे पैसे चुराए थे। फोर्थ है हमारा He didn't realize the power of his rat trap analogy. उसने अपने खुद की फिलॉसफी, अपने खुद की एनालॉजी की पावर को समझा ही नहीं।
इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि उसने उस पैसे को चुराया, उसके बाद में वो अपने इस रैट ट्रैप के जाल में खुद फंस गया। दैट इज वाई इट इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन है हमारा द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज ओन टर्न हैविंग कम was that the peddler had dash. His own turn had come. उसकी खुद की बारी आ गई थी। ये उसको क्यों लगा था? पहला ऑप्शन है got irreversibly lost in the thick warped forest. पहली बात, वो एक बहुत ही घने जंगल में फंस गया था। Been fooled and imprisoned in a hopeless prison. वो पागल बन चुका था कहीं ना कहीं, उसको पागल बना दिया था एक ऐसे जेल ने जहां से निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। Been walking around the same part of the forest. वो जंगल के एक ही पार्ट में बार बार घूम रहा था। And the last one is walk the whole forest without finding the end. वो जंगल का एक एक पार्ट वॉक टहल चुका था, उसे कोई भी अंत नहीं मिल रहा था जंगल का। अब देखो ये चारों ऑप्शन बहुत सिमिलर हैं, चारों ही ऑप्शंस के बारे में ऊपर दिए हुए पैराग्राफ में बात हुई है। कौन सा चूज करना है वो देखते हैं। पहले ऑप्शन में बात हो रही है कि वो उस घने जंगल में फंस गया था। दूसरे में बात हो रही है कि वो पागल बन गया था अपने ही किए हुए काम से और वो फंस गया था उस होपलेस प्रिजन के अंदर। देखो ऊपर बात क्या हुई है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उसको ये कब लगा कि उसकी टर्न आ चुकी है, जब वो जंगल से बाहर नहीं निकल पाया। वो कहाँ फंस गया था? एक ऐसे जंगल में जो बहुत घना था, जहाँ पे बहुत सारी वुड्स थी, थिक लॉग्स थे, थिक फॉरेस्ट था। तब उसे लगा कि अब मेरी बारी आ चुकी है, अब मैं यहां से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़ना, ध्यान से सुनना इसको। The above extract richly employs literary devices. Look at the table below. Choose the option that correctly matches the instances or examples in column A with the literary devices in column B. लिटरेरी डिवाइसेस कहो या पोएटिक डिवाइसेस कहो या फिगर ऑफ स्पीच कहो, तीनों का मतलब एक ही होता है। हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है इनको, हर एक पोएट्री में चैप्टर्स के अंदर भी होती हैं लिटरेरी डिवाइसेस किसी किसी पार्ट में। यहाँ पे वही चीज पूछी गई है कि कौन सी लाइन मैच करती है कौन सी पोएटिक डिवाइस के साथ में। पहला है हमारा द फॉरेस्ट क्लोज्ड इन अपॉन द पेडलर लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन। याद रखो मैंने आपसे कहा था कि अगर ऑप्शंस 3-4 दिए होते हैं तो हमें उसमें से कोई एक सही ऑप्शन चूज करना होता है सबसे पहले। कई बार ऐसा होता है कि उस एक सही ऑप्शन के बाद अपने आप बाकी सारे ऑप्शन जगह पे आ जाते हैं। इसमें देखो पहला है द फॉरेस्ट क्लोज्ड इन अपॉन द पेडलर लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन। अब देखो लाइक वर्ड यूज हो गया है। जब भी आपके किसी भी लाइन में किसी चीज को रिलेट या कंपेयर किया जाए विद सम अदर थिंग, वहां पे कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? सिमिली। देखो इसमें सिमिली है, यस, नंबर 4 पे आपको सिमिली दी हुई है। दैट मींस फर्स्ट सेंटेंस किससे मैच कर रहा है? सिमिली से। सो फर्स्ट का 4th ऑप्शन तो हमारा बन गया। अब आओ एक बार नीचे ऑप्शंस देखते हैं। क्या एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं जिसमें फर्स्ट का आंसर 4 दिया हुआ है? ए वाले ऑप्शन में नहीं है, बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, सी वाले ऑप्शन में नहीं है एंड डी वाले ऑप्शन में भी नहीं है। दैट मींस हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि उसमें फर्स्ट का ऑप्शन है हमारा सिमिली, सेकंड का ऑप्शन है हमारा इमेजरी, थर्ड का ऑप्शन है एलिगोरी एंड फोर्थ का ऑप्शन है हमारा मेटाफोर। हमें बाकी 3 से कोई मतलब ही नहीं है, हमें अपने सही आंसर ढूंढना है और टाइम को बचाना है। दैट इज वाई आई सेड पहला ऑप्शन मैच कर रहा है अगर तो उस पर टिक लगा दो, आगे की कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बात हो गई हमारे जो भी एक्सट्रैक्ट्स हैं उनकी। एक्सट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रैट रैप चैप्टर का, इसको प्लीज ध्यान से पढ़ लेना। जो मैंने आपको बताए हैं क्वेश्चंस उनको एक बार ध्यान से देख लेना। अब बात करते हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है दैट द पेडलर थिंक्स दैट द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप. This view of life is true only of himself and of no one else in the story. Comment. ध्यान रखो जब भी क्वेश्चन में कमेंट लिख के आए तो आपको अपना ओपिनियन देना है वहां पे, लेकिन प्लीज वहां पे आई वर्ड का यूज मत करना, सब्जेक्ट आई मत बनाना। कीप द सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द स्टोरी ओनली, लेकिन अपना पर्सनल कमेंट आप वहां पे दे सकते हो। क्वेश्चन का आंसर है दैट दिस व्यू ऑफ लाइफ इज यूनिवर्सल. It is not true for just the peddler. It relates to everyone
who was ever a victim of circumstances. ये जो व्यू है कि दुनिया एक रैट ट्रैप है, ये एक यूनिवर्सल व्यू पॉइंट है. ये सिर्फ पेडलर तक सीमित नहीं है और हर कोई जो कभी भी इस सिचुएशन में फंसा है उसके ऊपर ये बात सही बैठती है. The peddler, a poor vagabond, marks and sells rat traps to make both ends meet. He even found a parable between the world and the rat trap. He had been living a despicable life of misery, poverty, and frustration, visualizing the whole world to be a rat trap, ready to engorge anyone who succumbed to the bots of its riches and joy. बहुत heavy words यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, but please आप simple words में समझो इसको. वो क्या कहना चाह रहा है कि जो पेडलर है वो रैट ट्रैप्स को बेचता था अपना पेट पालने के लिए, अपनी जिंदगी चलाने के लिए. उसको पता था कि दुनिया और रैट ट्रैप के बीच में एक बहुत तगड़ा कनेक्शन है. दुनिया खुद एक रैट ट्रैप है और हम सब चूहे हैं, लेकिन वो बेचारा खुद को अब रोक नहीं पाया इस जाल में जाने से. और कहीं ना कहीं इसका रीजन था उसकी मजबूरी, उसकी गरीबी, क्योंकि वो अपना पेट सही से नहीं पाल पाता था. वो अपने आप को अपनी टेक केयर नहीं कर पाता था वो. दैट इज वाई ही डिड व्हाट ही डिड. कहाँ गया? The world had been rather unkind to him, so he felt happy to think ill about it. बात क्या थी कि दुनिया उसके साथ में सही बिहेवियर नहीं करती थी, इसीलिए वो दुनिया के बारे में बुरी बातें सोचता था. होता है यार, जब इज्जत नहीं दोगे तो सामने वाला भी इज्जत नहीं देगा. Despite the Crofter's kindness and hospitality, he betrayed his trust and stole his money. क्रॉफ्टर ने उस पर यकीन किया, फिर भी उसने उसको धोखा दिया. But at last, compassion and understanding finally brought about a transformation in his nature. So, this situation cannot be judged in case of the peddler only, rather in everyone who has been victim to this cruel and unkind society. क्रॉफ्टर ने उस पर यकीन किया, लेकिन उसने उसको धोखा दिया. लेकिन एडला का जो कंपैशन था, जो प्यार था, जो रिस्पेक्ट थी, उसने पेडलर को चेंज किया, उसके अंदर एक चेंज लेके आया, वो सारी चीजें. और ये बात कही जा सकती है कि ये पूरा का पूरा जो फेनोमेनन है रैट ट्रैप और दुनिया वाला, ये सिर्फ पेडलर तक सीमित नहीं है, ये सबके ऊपर एस्टैब्लिश होता है. जो भी लोग के साथ में सोसाइटी ने गलत किया है, उनके साथ में गलत बिहेवियर किया है. अगला जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज how did the peddler betray the confidence reposed in him by the crofter in the rat trap? क्रॉफ्टर के जरिए जो भरोसा दिखाया गया है पेडलर के ऊपर, उसने उसको किस तरह ब्रेक किया है, उसने उसको किस तरह तोड़ा है. The peddler did betray the confidence reposed in him by the crofter. He considered this world nothing but a big rat trap. It sets baits for people. The peddler unwillingly allowed himself to be tempted to touch the bait. Those 30 kronors which the crofter stuffed into the pouch proved to be a bait. He stole the money. By doing so, he committed a breach of trust. It was nothing but simple moral degeneration. पेडलर जानता था कि दुनिया एक बड़ी रैट ट्रैप है. वो दुनिया लोगों को लालच देती है, लेकिन वो खुद उस लालच में फंसा. 30 kronors का वो लालच जो पाउच के अंदर उस क्रॉफ्टर ने रखा था, उसने उस लालच को टच कर लिया और वो फंस गया अपने ही रैट ट्रैप में. ये चीज सिर्फ एक मॉरल डीजेनरेशन दिखाती है. जब आपके संस्कार कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, जब आप गलत रास्ते की तरफ बढ़ते हैं, ये उस चीज को दिखाता है. One dark evening, as he was walking along the road, he saw a grey cottage by the roadside. He knocked on the door to ask shelter for the night. He was well received there. देखो, लॉन्ग आंसर है तो थोड़ा बहुत आपको कहानी मतलब बढ़ा के लिखनी पड़ेगी. बात आपने फर्स्ट पैराग्राफ में समझा दी है, लेकिन सेकंड पैराग्राफ में आपने उसी को थोड़ा एक्सप्लेन किया. बताया गया कि पेडलर एक शाम यूं ही भटक रहा था, उसको एक ग्रे कॉटेज दिखता है, वो जाता है, नॉक करता है, तो अंदर से जो क्रॉफ्टर आता है वो उसका वेलकम करता है बहुत अच्छी तरीके से. द ओनर वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड. ही वॉज हैप्पी टू फाइंड अ मैन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस. ही सर्व्ड हिम सपर, गेव हिम टोबैको एंड प्लेड अ गेम ऑफ कार्ड्स विद हिम. बताया जा रहा है कि क्रॉफ्टर ने उसका वेलकम किया, उसको खाने को दिया, क्योंकि उसकी फैमिली नहीं थी, वो अकेला था. और उसको बहुत खुशी हुई कि कोई आदमी आया है उसके पास में जिससे वो अपनी बातें कर सकता है, जिसके साथ में वो थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है. उसके बाद में उसने खाने के लिए दिया, उसको टोबैको दी स्मोक करने के लिए. उसने कार्ड्स निकाले, कार्ड्स खेले उसके साथ में. The old man went to the window and took down a leather pouch. He counted 30 kronors and put it into the pouch. It provided a big bait.
The peddler was tempted to steal them. In this way, he betrayed the confidence that was reposed in him by the host. बातचीत करते करते टाइम पास हो रहा है, तभी क्रॉफ्टर जाता है, पाउच से 30 क्रोनॉर्स निकाल के काउंट करता है और वापस रख देता है. अब ये 30 क्रोनॉर्स एक लालच बन गए, एक बेट बन गए उस पेडलर के लिए, और उसने एक गलत कदम उठा लिया. इस तरह उसने क्रॉफ्टर का ट्रस्ट ब्रेक किया, उसको बिट्रे किया, उसको धोखा दिया, एंड ही फेल इनटू द रैट ट्रैप. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट वन, ये है, हाउ डिड द पेडलर फील आफ्टर रॉबिंग द क्रॉफ्टर? व्हाट डज हिज रिएक्शन हाईलाइट? पेडलर को किस तरह फील हुआ जब उसने क्रॉफ्टर को धोखा दिया, और उसका जो रिएक्शन था वो क्या चीज दर्शाता है, क्या हाईलाइट करता है? द पेडलर हैड मिक्स्ड फीलिंग्स आफ्टर रॉबिंग द क्रॉफ्टर. जब क्रॉफ्टर को लूट लिया तो उसके अंदर दो टाइप की फीलिंग्स थी. पहली कौन सी थी कि चलो सही है, पैसे मिल गए मुझे, अब मेरी लाइफ थोड़ी बहुत सही हो जाएगी. दूसरी क्या थी, उसको डर था कि यार मैं अपने ही जो मेरी थ्योरी थी रैट ट्रैप और दुनिया को लेके, मैं उसमें खुद आज फंस गया हूं. फर्स्ट he felt quite pleased as he walked along the road. He had been smart enough to smash a pane and steal 30 kronos. However, he was trapped in the forest. His happiness disappeared. He began to think of the world and the rat trap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bait. He had stolen the money of his obliging host. He had committed a breach. He was trapped in now. मैंने वही बात बताई आपको कि पहले वो खुश होता है, लेकिन जब वो जंगल में फंसता है तो उसको याद आती है अपनी वो थ्योरी कि कैसे वो खुद उस रैट ट्रैप में फंस गया है. उसने धोखा दिया क्रॉफ्टर को, उसने ट्रस्ट ब्रेक किया, और अब वो खुद उस जेल में फंस चुका है. The peddler dared not continue walking on the public highway. He had money in his pocket. He turned off the road into the woods. During the first hours, he had no difficulty. Later in the day, it became worse. स्टार्टिंग में वो जंगल में मुड़ जाता है पब्लिक से बचने के लिए. स्टार्टिंग के कुछ घंटों में उसको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे जब दिन पास होता है तब दिक्कत होना शुरू हो जाती है. He walked for hours without coming to the end of the road. There he started philosophizing his life. He realized that a bait was thrown to him. जब वो वहां पे जंगल में जाता है तो वो कई घंटों तक जंगल की उन सड़कों पे चलता रहता है, और जब उसे कोई अंत नहीं मिलता है तब वो एक फिलॉसफी लेके आता है अपनी लाइफ के लिए, और फिर वो वापस से रिकॉल करता है अपनी उस थ्योरी को, रैट ट्रैप और दुनिया वाली थ्योरी. He realized that a bait was thrown to him. The old crofter knowingly stuffed the money in the pouch before the eyes of his guest. उसको लगता है कि उस क्रॉफ्टर ने जान के उस पाउच के अंदर उसके सामने वो 30 क्रोनॉर्स रखे ताकि वो एक बेट बना सके अपने गेस्ट के लिए. He could not resist the temptation and stole the money. और इसी वजह से पेडलर अपने अंदर की वो टेम्पटेशन, वो इच्छा को रोक नहीं पाया, दबा नहीं पाया, और उसने पैसे चोरी कर लिए. He was trapped in. There seemed no way going out. The thick, unending forest closed in upon him like an impenetrable prison. और जब वो जंगल में फंस जाता है तो उसको लगता है कि जंगल की वो लकड़ियां, वो पेड़, वो घना जंगल उसके लिए एक ऐसी जेल बन गया है जिससे वो शायद कभी बाहर नहीं आ पाएगा. So these were some important question answers from the chapter The Rat Trap. एक्सट्रैक्ट जो मैंने आपको बताया वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चंस काफ़ी डिफरेंट टाइप से आपकी बार आने वाले हैं सीबीएसई में, और मैं इसीलिए आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिले कि आपको किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. एंड इफ यू वांट टू गो थ्रू मोर सच क्वेश्चंस, मोर सच नोट्स, क्योंकि देखो मेरे पास में अब एक प्रॉपर एक स्क्रीन नहीं है जिसमें मैं आपको वन बाय वन सभी नोट्स दिखा सकूं, पढ़ा सकूं. आई डोंट हैव द रिसोर्सेज करेंटली, बट मैं ट्राई करता रहता हूं इस तरह से स्क्रीनशॉट दिखा के आपको यहाँ पे. आई होप आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट कर लोगे, क्योंकि यार आई एम जस्ट अ बिगिनर विद यूट्यूब, तो रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास अभी उतने, बट आई विल गिव माई बेस्ट एंड आई होप you will also give your best with your studies, with your preparation. Be honest with your studies, be honest with yourself. याद रखना दुनिया रैट ट्रैप है, और रैट ट्रैप में हमें नहीं गिरना है, हमें उस रैट ट्रैप के साइड से निकलना है ताकि हम उस रैट ट्रैप को देख के मुस्कुराएं और बोलें that yes, we saved ourselves from this rat trap and we are good to go. That's it for the video. I'll see you in another video. Till then, take care, keep studying,
keep preparing, and bye bye.